स्वामी भी घर ना है। एक काम करूं, मिस्त्री साहब को बुला के लाऊं, उन्हें दिखाना पड़ेगा। अगर कोई से बालक उलक ने छू लिया और करंट मार दे तो वो तो मर ही जाएंगे। मेरी सुसरी के ने पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ तो सही, अगर मिले ना भाड़ू तो छेद दूंगी, कहीं जान भी ना दूंगी एकदम से। हाँ दिमाग खराब कर। चाची क्या हो गया, इतनी बड़बड़ाती हुई कैसे आ रही हो? सब ठीक तो है? अरे वो ना गटुआ ना है मिस्त्री। हाँ, उस भाड़ू ने 800 रुपए के पंखे के 8000 रुपए ले लिए। अजी हाँ, और इतनी महंगाई, ऐसा क्या डाला इसमें? मेरे ये चीज तो समझ में ना आ रही, ऐसा भाड़ू ने डाला क्या? बस क्या चलता चलता अपने आप बंद हो गया। तो क्या कहते हैं इसमें मोटर डलेगी? मैं ठीक है भैया, मैं तो ये सोच रही 100-200 रुपए की डलेगी। भाड़ू 25,000 रुपए मांग रही है। बड़ी मुश्किल में 8,000 रुपए लिया। मेरे लौंडा देखिए बड़े प्यार से लेकर आया था। मेरी अम्मा को गर्मी लगा है रोटी बनाते हुए। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, वो बहुत हराम का पैसा खाने लगे। जब से सब लोग उनसे ठीक करा मैं ना पंखे वंखे, तब से उनके भाव बढ़ गए ज्यादा ही कुछ। अरे ठीक हो, कोई ना कराना चाहता उससे। अगर किसी और की दुकान पर चले जाए ना तो नन्ही सी पौसी पर बंदूक रख रखी, उसे दिखावे, मारने की धमकी देवे भाड़ू, वरना उससे तो कोई भी न ठीक करावे। ना हराम का पैसा खा रिया तमाम। तुमने तो 8,000 रुपए दे भी दिए। मैं भी जा रही हूँ उन्हें बुलाने। घर के पंखे में जने कैसे करके करंट आ रहा वो दिखाऊंगी। मैं ना देने की 100 रुपए से ज्यादा उन्हें। ऐसी करिए। और भाड़ू ज्यादा खींचे ना पैसे तो मुझे बुला लिया, वही पकड़ कर से ऐसा दूंगी, याद रखेगा। उसकी सारी गली झड़ी जो मेरे अंदर है ना, सारी बाहर निकाल दूंगी। चाची तुम घर चली जाओ, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही हो। और मेरी बात सुनो, जाते फ्रिज में बैठ जाइयो। मगर तुम फ्रिज में आने की नहीं, तुम पानी पी लियो फ्रिज का, फिर तुम जरूर ठंडी हो जाओगी। ज्यादा बोल कर न दिखा रही तो विकास की लुगाई। ज्यादा क्या बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा। जाओ जल्दी घर जाओ। जा रही हूँ मैं। छोटा सा पंखा 8,000 रुपए कैसे ले लेगा छोटा मिस्त्री? क्या पता ये झूठ बोल रही हूँ। जितनी कंजूस है ये दे देंगे 8,000 रुपए? मुझे तो लगता नहीं। जा तो वहीं रही हूँ, उनसे इस बारे में बात कर लूंगी। मिस्त्री चाचा तो सो रहे हैं। तुम दिन में सो रहे हो, रात भर ऐसा क्या करो जो तुम्हें दिन में सोना पड़ रहा? अगर तुम्हारी बहू हो तो चलो एक बार को मान भी ले मैं कि रात को बहू के साथ खेला इसलिए दिन में सोना पड़ रहा। अरे जो फालतू बातों पे ध्यान मत दे। और तूने चोर से आके क्या मारा मेरे मुंह पे? चप्पल मारा तुम्हारा। तुम्हें पहले मेरी सारी आवाजें दी मैंने, तुम्हें हिलाया भी था, लेकिन तुम उठे नहीं तो मुझे चप्पल मारना पड़ा मजबूरी में। हमारे घर को चलो, हमारे पंखे ने करंट मार दिया, बहुत दूर जाके पड़ी मैं। करंट मार दिया? और पता नहीं कैसे करके पंखे में करंट सा आ रहा, बहुत तेज झटका दिया उसने मुझे। तुझे है को लिया पंखा? न शर्म ना आ रही होगी तुम्हें बिल्कुल भी? तुम्हारी हाइट कम है मगर कम से कम बातें तो ठीक कर लिया करो। ओहो, शर्म तो मैं नंगा बैठा हूँ ना। अरे भैया है को लाना पंखा लिया, मैं घर नहीं आया था पंखा ठीक करने। ऐसी बातें मत ना करो, मैं इस गांव की बहू हूँ। अब मैं पंखा उठा के लेके आऊंगी कंधे पे रखे तो क्या मैं अच्छी लगूंगी? और क्या अच्छी लगेगी? तुम्हें घर ही चलना पड़ेगा। अपने औजार पौजार उठाओ और चलो मेरे साथ। घर तो मैं चल लूंगा पर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। एक्स्ट्रा पैसे को तो तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा ना घर पे जाके। जो काम यहाँ करोगे वही घर करोगे। ठीक है चल, औजार ले आऊं मैं अपने। और एक्स्ट्रा पैसों से याद आया, मैंने नो भी तो सुना तुमने सत्तू बुढ़िया को लूट लिया। अरे मैंने न लूटा उसे, उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरी 20,000 की मोटर 8,000 में ले गई। अच्छा, ऐसी काय की मोटर डाली जो 20,000 की पड़ गई? पंखा तो इतना सा था वो। ट्रैक्टर की मोटर डाली मैंने उसमें। और जी हाँ, अगर तुम्हारा पंखा खराब हो जा तो मोटर निकाल कर ट्रैक्टर में डाल दो, ट्रैक्टर से खेत जोड़ दो। हाँ यूँ काम तो सही कह रहे हो तुम। चलो पहले तुम हमारा पंखा ठीक कर आओ। तो रुक जा, मैं औजार ले आऊं अपने। उठा के लाओ, इतने में यहीं बैठी हूँ। हाँ ठीक है। नास रोया यूँ कह रहा घर जाने के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मैं दूंगी इस हरामजादे को एक्स्ट्रा पैसे, जितने बनेंगे। अगर इतने दे दूं तो मेरा भी नाम बदल दिए। आया कोड़िया एक्स्ट्रा पैसे लेने वाला। चाचा आए ना? अरे हाँ आ गया। चल 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 बहू चलो। तुम्हारी हाइट ज्यादा छोटी रह गई चाचा। हाँ जी बताओ, कौन सा पंखा खराब है? देखो ये वाला पंखा है। क्या हो रहा है इसमें? देख लो अपने आप।
क्या हो गया चाचा? अरे होता क्या, करंट मार गया मेरी सास का। जब मैंने थोड़ी देर पहले चलाया था ना तो मेरे भी ऐसे ही मारा था। तो बताई क्यों ना तूने? फिर पता कैसे चलता कि कैसे लगा था करंट? इसलिए मैंने सोची कि तुम्हें भी ऐसी फील होवे जैसे मुझे हुआ था। अरे कितनी मोटी बुद्धि है, कैसा झेलिया तुझे तेरा आदमी। क्या मत दियो, बहुत प्यार करे है मुझसे। हाँ प्यार करे है। पंखा ठीक कर दो हमारा जल्दी से, बहुत गर्मी हो रही। अरे गर्मी तो हो ही रही है। मेरे ऊपर कोई डालोगे इसे? इसका तो एक ही तार हट रहा है और वो तार एकदम सही हो जाएगा, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं होने का। यार क्या करूँ, जो लंबा चौड़ा खर्चा है। अब मुझे अपना फायदा भी तो निकालना है, इतनी दूर आया हूँ मैं। चाचा क्या सोच रहे हो? है कुछ ना चेक कर रहा हूँ। अपने आप से बात करने की बीमारी है क्या? हाँ बीमारी है। साले के 2-3 तार हो रहा। क्या कमी है इसमें, क्या खर्चा आ जाएगा? देख रही बहू, इसके ना 3 तार हटे हुए हैं। तार तो 2 ही हो मैं, ये तीसरा तार कहाँ से आया? तीसरा तार भी होता है, वो किसी को दिखता नहीं है। अच्छा, खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा लगभग समथिंग 20 + 2 4 5 6 एंड दिस 8,000 रुपए का आ जाएगा खर्चा। 8,000? हाँ 8,000। 1200 का ये सारा 8,000 का खर्चा आ जाएगा। रहने तो हम ना करा रहे, ठीक, हम किसी और से करा लेंगे। अरे तो मैं मिस्त्री थोड़ी हूँ, मेरा नाम ब्रांड है, ब्रांड। बहुत अच्छी तरीके से पंखा सही करता हूँ मैं। ब्रांड हो वो तो बात ठीक है, पंखा ठीक ही तो करोगे, नई सामान थोड़ी ला के डाल दोगे इसमें तुम। अरे सामान तो डालना है, तभी तो 8,000 रुपए ले रहा हूँ। अरे ये पंखा मैं आधा ठीक कर दूंगा, तो मर जाएगी, लेकिन पंखे को कुछ नहीं होगा। हाँ मुझे मार दो, अगर मैं मर गई ना तो मेरा पति जीते जी मर जाएगा। आए मुझे मारने वाले। अरे हाँ लल्ली, ना मर रही तू ये बता, इसे ठीक करना है ना। देखो जितने पैसे तुम मांग रहे हो ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती 8,000 रुपए। तुम हमारा पंखा यहीं रख जाओ और तुम जाओ यहाँ से। देख भाई, तू पंखा ठीक करा या मत करा, 8,000 रुपए तुझे देने पड़ेंगे। हाँ ये क्या जबरदस्ती हो गई? जब हम पंखा ठीक नहीं करा रहे तो 8,000 रुपए मैं किस चीज के दूंगी तुम्हें? अरे वहां से मैं आया हूँ चल के, इतनी दूर से अपने घर से है, तो पैसा ना लूंगा मैं, अपने किराया ना लूंगा। किराया तो लगा भी नहीं, और कितनी दूर से आए हो? बस पल्ले मोहल्ले में ही तो तुम्हारा घर है, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए ले लो। 8,000 रुपए क्यों दे दूं मैं? हराम क्या आ रहे पैसे? तुम्हें पता मेरा आदमी मुझसे इतने दिन दूर रह गए, जब कमा हुए पैसे ऐसे न कमते पैसे जो तुम्हें दे दूं एकदम 8,000 रुपए। और किसी का उल्लू बनाया होगा, मैं उल्लू नहीं बनूंगी, नाम मेरा बीसी है। अरे नाम तेरा बीसी हो या सीसी हो, पैसे तुझे देने पड़ेंगे। तुझे पता मेरे 2 मिनट के 2,000 रुपए चले, तुझसे 200 रुपए ले रहा हूँ 2 मिनट के। जो तुमसे होगा ना कर लो, पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और मेरे मुंह मत ना लगो, बहुत मुझोर खानदान की हूँ मैं। अगर तुम मुझोर खानदान की है ना, तो मैं मुझोर खानदान का बाप हूँ। तो मैं तुम्हें किस चीज के पैसे दूं, किस चीज की मुजोरी कर रहे हो तुम मुझसे? अरे हमारा नहीं आ रहा हो सब तो हम ना करा रहे, ठीक। और रही तुम्हारे आने की बात, 1 कप चाय पी जाओ या फिर 100-200 रुपए ले जाओ। 8,000 तो मैं ना दे रही तुम्हें। ना चाय पी रहे ना मैं 200 रुपए ले जा। मैं ना पंखा लेके जा रहा हूँ तेरा उठा के। पंखा? हाँ पंखा, अब मैं तेरा पंखा उठा के लेके जाऊंगा। तुम पंखे को हाथ तो लगा के दिखाओ, अगर बीच में से ना फाड़ दिया ना तो नाम बदल दियो मेरा। बड़े होने की इज्जत कर रही हो, नहीं इतनी देर में तो लपेट देती तुम्हें मैं भी छोटे बदमाश हूँ, मैं तेरे इसलिए शर्म कर रहा हूँ, तू इस गाँव की बहू है, वरना इस टाइम तो मैं खेला खेल देता। इतने बदतमीज हो तुम, नियत बिल्कुल भी साफ ना आ गया तुम्हारी। देखो मैं बता रही हूँ, पंखा यहीं रखो और निकलो यहाँ से, जाओ। अरे जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। तुम पंखा क्यों लेके जा रहे हो? तो पंखा को ये तो फ्री में आ रहा, और जब हमने ठीक नहीं कराया तो पंखा कैसे ले जाओगे तुम? या तो तुम मुझे दे 8,000 रुपए, या फिर लेके जाऊंगा पंखा, इस अपने घर लगाऊंगा, वरना बेच दूंगा। ठीक है, इस पंखे को ना अपनी छाती पे लेके मर जाइए, हरामजादे कौड़ी है। और आ रहा मेरा पति 1 घंटे में, वही निकाल के लाएंगे तुम्हारी दाढ़ों में से पंखा। हराम का समझ रहे हो पंखा तुम? है हाँ हराम के तो है पंखा। मेरे 8,000 रुपए ना दे रही तू, और जा रहे हो मैं, किसी को भेज मत दिए, फाड़ के रखूंगा साले को। हाँ निकलो यहाँ से, देख लेंगे कौन किसे फाड़ेगा। ऐसे समझ रहे हो तुम? अभी भेज रही हूँ उन्हें। यार ये तो सच में ही पंखा ले गए। सच तो चाची बिल्कुल ठीक कह रही थी, बहुत हरामी है ये मिस्त्री तो। हे पेचकस भी प्लास्टिक
प्लास्टिक के लिए फिर रहा नास रोया, कैसा मिस्त्री है यू। मुझे तो पंखे की चिंता हो रही है, अगर पंखे के बारे में उन्हें पता चल गया तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। कैसे किस्तों पे पंखा लिया था। अब क्या करूं, इससे तो तुम बिना पंखे के रह लेती। मैं क्यों गई थी इस मिस्त्री को बुलाने, इस नास रोए जलगे को। आने दो, जैसे तैसे करके इन्हीं भेजूंगी घर। पंखा तो मंगवा के रहूंगी अपना, पूरे 1200 रुपए का पंखा। फोन करूं जल्दी से इन्हें। जहाँ तो 5 बजे आ जा, आज तो 6 बज गए, अभी तक ना आए, पता ना कहाँ रह गई हूँ। आ गए तुम? ना, मेरी आत्मा भटकती फिर रही है। ऐसी मोटी बुद्धि वाली बात करती रहे हमेशा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुझे पता है कितना काम पड़ गया? अजी तुम्हें काम की पड़ रही है, मुझसे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर तुम सुनोगे ना तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। आज क्या नुकसान कर दिया तैने? हमेशा नुकसान ही करती रहे मेरा। देखियो, तुम तो सुनने से पहले ही गुस्सा कर रहे हो। पहले सुन तो लो नुकसान क्या हुआ। चल बता। पूरे 1200 रुपए में आग लगा दी। 1200 रुपए में आग लगा दी? हाँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू नोटों में आग लगा बे। ना तुम गलत समझ रहे हो, मैंने नोटों में आग न लगाई। और काय में आग लगा दी? खुल के बता, खुल के। मेरा खुद ही दिमाग खराब हो रहा। अगर मेरी बुद्धि खराब हो गई ना तो रैपटे फेर दूंगा। देखियो, तुम रैपटे उपटे की बात मत करो, मुझे बहुत डर लगा है। फिटनेस है। इतने डर लगे, इससे तो मैं अकेला ही सही था। पता ना कहाँ से आ गई मेरे नसीब में यू। अच्छा, किस्मत तो मेरी खराब तुमने ही करी है। मैंने करी है, तैने करी है मेरी किस्मत खराब? तुमने करी है मेरी किस्मत खराब। अच्छी खासी रह रही थी मैं अपने बाप के घर। बाप के घर? बता क्या बात है अब। देखियो, मैं खाना बना के ना लेट ना आ रही थी, और जैसे मैंने पंखा लगाया ना तो वो बंद हो गया, और वो चला भी नहीं। इतनी तेज उसने मुझे करंट लगा दिया। फिर मैं भागी चाचा के घर गई, फिर चाचा को बुला के लेके आई, फिर चाचा को पंखा दिखाया। फिर वो कह रहे क्या हो गया पंखे में। मैंने कह दिया उनसे कि ठीक है तुम देख लो, और जो भी हुआ उन्हें पता चल जाएगा। फिर उन्होंने तार लगाया, उन्हें भी करंट लग गया। फिर पता क्या हुआ, फिर ना वो कह रहे थे कि या तो 8000 रुपए देने पड़ेंगे या फिर मैं पंखा लेके जा रहा हूँ। तो वो पंखा ले गए। अरे मेरी सुसरी, तुझे पता ना कितना हरामी है वो, और तेरा पंखा उसे दे दिया। मैंने जानबूझ के नहीं दिया जी, मैंने तो जितने मेरे अंदर दम था ना उससे भी दुगना दम लगा दिया पंखा रोकने में। लेकिन पंखा छोड़ा नहीं उन्होंने कह दी या तो 8000 रुपए दे, अन्य पंखा लेके जा रहा हूँ। अगर तेरे बाप में दम हो तो पंखा आके ले जाइए। मैंने भी कह दी कि हरामजादे, मेरे बाप को तो छोड़, लेकिन मेरे पति में बहुत दम है, वो आ रहे हैं तुझसे लड़ने। तुम जल्दी चलो, पंखा लेके आएंगे उनके घर से। चल फिर चल, आज मैं बताऊंगा उसे। उनने बहुत दिमाग खराब कर रखा। औरतों को पटा ला और पैसे ऐंठ ले। पति तो ना, मैं उससे पैसे ना दिए, बस वो पंखा ले गया। छेड़खानी भी करी होगी तुझसे जरूर। अजी छेड़खानी करी तो ना, लेकिन झूठो कह देंगे, उसे मारना भी तो है। चल ठीक है, चल चलो जल्दी आओ। घर में से तो बहुत तेज में निकले थे, जैसे उसे रख के फाड़ ही देंगे। चलो नजारा अब तुम पे। बस कहाँ है मिस्त्री? अरे मेरी सुसरी का आजा बाहर। यहाँ को आ, फटरी होगी अब तुम्हारी। बाहर बोले। पहले तो यूँ बता, तू मेरे घर से पंखा कैसे लाया? कोई सा पंखा भाई साहब, मैंने लाया कोई सा पंखा। अच्छा, झूठ बोल रहे हो भाई साहब, लगे तुम्हारे। ओए लल्ला यार, मैं कोई सा पंखा ले आया। तेरी बहू झूठ बोल रही है। मेरी सुसरी के, आज तक मेरी घरवाली ने झूठ ना बोला, और तू ही लाया पंखा। पंखा तो लेके आए, और ये मुझसे बदतमीजी भी कर रहे थे। नू कह रहे थे तू तो बड़ा कंचा माल है, ऐसी बातें कर रहे थे ये। अच्छा जी। और क्या ना, आज इसे ऐसा मारो इसकी सारी मोटर फूंक दो, आज के बाद किसी की मोटर बांध ही नहीं पा रही है। सही कह रही है तू। मेरी सुसरी के, चरखी बना दो, चरखी बना दो। मर गया ना, अपने ऊपर नाम आ जाएगा। चलो